जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय जयकार करते हुए श्री यमुना सर्वस्व के 39वें अंक में यमुने महारानी की कृपा से प्रवेश करने के साथ साथ स्मरण परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री का, जिनके लेखन और संकलन श्री यमुना सर्वस्व के देवकृष्ण जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी के द्वारा किए हुए हिंदी अनुवाद के क्रमिक पठन को साथ रखते हुए हम पद 33 से 36 में प्रवेश कर रहे हैं। इसके रचयिता हैं श्री कृष्णदास जी। तो कृष्णदास जी की जो अम, आयु काल है वो विक्रम संवत 1553 से 1636 तक का है। विक्रम संवत 1568 में आप श्री महाप्रभु जी के सेवक हुए। जाति से चरोतर के लेउसा पटेल कवड़ी थे। 84 वैष्णव में कृष्णदास अधिकारी से प्रसिद्ध हैं। बहुत ही सुखी घर के होते हुए भी पिता के असत्य भाषण, गरीब लोगों पर जोर जुल्म और चोरी के माल का संग्रह करने की आदत के विरोध में आपने घर छोड़कर छोटी उम्र में घर से निकल गए। महाप्रभु जी के सेवक होने के बाद सारा जीवन व्रज में व्यतीत किया। श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी होकर उत्तम सेवा की। बंगालियों को श्रीनाथ जी की सेवा से दूर किया। इनके ऊपर श्रीनाथ जी की विशेष कृपा थी। इन्होंने अनेक पदों की रचना की। यमुना जी के विषय में से 4 पदों का यहाँ भी वर्णन है। 33वें पद में श्री यमुना जी के गुणों का वर्णन है और दर्शन के लिए विनती है। 34वें में श्री यमुना जी के गुणों का वर्णन है। 35वें पद में श्री यमुना जी के नाम की महिमा बताई है और 36वां जब पद आएगा तो उसमें यमुना जी के नाम स्मरण का अधिकार बताया गया है। प्रारंभ करते हैं पद 33 के मूल पाठ से। श्री यमुने तुम सी एक हो जू तुम ही। श्री यमुने करी कृपा दरस निसवासर दीजिए। त्यारे गुणगान को रहे उद्यम ही। तिहारे पायते सकल निधि पावही। चरण कमल चित्त भ्रमर भ्रम ही। कृष्णदासनी कहे कौन यह तप कियो। तिहारी ढिंग रहत है लता दुम ही। श्री यमुने तुम सी एक हो जू तुम ही। इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी तुम्हारे जैसे एक तुम ही हो, दूसरा कोई तुम्हारे समान नहीं है। तुम रात दिवस कृपा कर दर्शन दो। तुम्हारे गुणगान में मेरी तत्परता रहे ऐसी कृपा करो। तुम मिल गए मुझे सब निधि मिल गई है। हमारा चित्त रूपी भ्रमर तुम्हारे चरण कमल में ही भ्रमण करता रहे। तुम्हारे नजदीक रहने वाले वृक्ष लताएं ऐसा कौन सा तप किए हैं कि वो अहर्निश तुम्हारे साथ में रहते हैं। अब इस पद का विवरण। कृष्णदास जी यमुना जी को संबोधन करके कहते हैं कि जमुना जू तुमसी एक हो तुम ही। कृष्णदास जी कहते हैं तुम्हारी बराबरी किसी के साथ कर नहीं सकते, आप तो आप ही हो। तुम्हारे समान न तो कोई मनुष्य है, न तो कोई देव देवी ही है, न कोई भगवत अवतार है। मेरी तुमसे एक ही विनती है कि आप मुझे रात दिवस दर्शन देते रहो और मैं आपका गुणगान गाता रहूं। करी कृपा दर्शन सवासर दीजिए। त्यारे गुणगान को रहे जो उद्यम ही। श्री यमुना जी तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मुझे रात दिवस दर्शन देते रहो और मैं रात दिवस तुम्हारे गुणगान गाने में तत्पर रहूं। श्री महाप्रभु जी ने भी यमुनाष्टक में श्री यमुना जी को ऐसी विनती की कि मैं तुम्हें सदा नमन करूं। नमन को तो 2 हाथ जोड़कर कर सकते हैं। महानुभाव समझाते हैं कि जीव अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता, तो 2 हाथ जोड़कर नमन कहाँ से करे। वृक्ष का एक पत्ता भी मनुष्य की इच्छा से नहीं हिलता। हरेक के नियामक हरि है। जब हरि चाहे तब जीव कर सकता है। जैसा ठाकुर जी का सामर्थ्य है वैसा ही सामर्थ्य यमुना जी का भी है। अतः श्री यमुना जी की कृपा बिना न तो हम उसके जल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और न ही वर्णन शक्य है। गुणगान की तो बात बहुत दूर की है। कृष्णदास जी यमुना जी से कृपा मांगते हैं। श्री महाप्रभु जी कृपा कर हमें ब्रह्म संबंध कराया। ब्रह्म संबंध के दान द्वारा श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति का बीज हमारे हृदय में रोपा। तब जीवात्मा पुष्टि जीव बना। इस पुष्टि जीव में श्रद्धा और भक्ति का पोषण श्री यमुना जी करते हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान उसे कराते हैं। स्वरूप ज्ञान होने पर पुष्टि जीव को नमन करने का अधिकार मिलता है। ये समझ में आता है कि पुष्टि जीव पहले ही श्री यमुना जी से
श्री महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध लेकर भक्ति के बीज का रोपण महाप्रभु जी करते हैं। फिर यमुना जी कृपा कर अपने स्वरूप का ज्ञान कराकर उसमें भक्ति का विकास करते हैं। तब जीव यमुना जी और ठाकुर जी के दर्शन, सेवा और गुणगान का अधिकारी बनता है। कृष्णदास जी मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना जी के दर्शन करते ये पद गाया, विनती करते हैं, श्री यमुने तुम सी एक हो, तुम ही, श्री यमुने करी कृपा दरस निस्वासर दीजिए, त्यारे गुणगान को रहे उद्यम ही। और इसकी दूसरी कड़ी में कृष्णदास जी कहते हैं, तुम जो पाए ते सकल निधि पावही। श्री यमुना जी, तुम मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। आपकी प्राप्ति से मैं ये मानता हूं कि अब मुझे मेरा आलोक और परलोक कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। मुझे नवनिधि प्राप्त हो चुकी है। सकल का अर्थ सर्व कला वाला, जिसमें भगवत स्वरूप की पूर्ण कलाएं प्रकट है। ऐसे श्री कृष्ण सकल निधि यानी श्री कृष्ण रूपी निधि यमुना जी प्राप्त होते हैं, तो ठाकुर जी भी प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी यमुना जी बिना रह नहीं सकते। ठाकुर जी दर्शन देते हैं तो साथ में यमुना जी भी दर्शन देती हैं। कृष्णदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा होती है तो मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। आप मेरे पर इतनी कृपा करो कि चरण कमल चित्त भ्रमर भ्रम ही, मेरा चित्त तुम्हारे चरण कमल में लोभी भ्रमर की तरह गुंजार करते रहे, वहीं स्थिर हो जाए। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि आपके चरण कमल का चिंतन करते करते आपके गुणगान कर सकूं। कृष्णदास जी कहते हैं कि तुम्हारे दोनों किनारों पर ब्रज के 12 वन उपवन आए हुए हैं। इनमें अनेक वृक्ष और वेलियां शोभायमान रहती हैं। इन वृक्षों ने अपने पूर्व जन्म में बहुत तप किया। ऋषि मुनि की योनि में, इस कारण इस योनि में रात दिवस अलौकिक सुख देने वाला आपका सानिध्य मिला है। ये पूर्व जन्म में मुनि होने के कारण मनन प्रिय रहे, मौन धारण करने वाले रहे। अतः इस जन्म में भी मौन धारण कर एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करते आपके गुणगान और मनन करते करते आतुर हृदय में ठाकुर जी और उनकी लीलाओं का सदा अनुभव करते हैं। कृष्णदास जी कहे, कौन ये तप कियो, त्यारे ढिंग रहता है लता द्रुम ही। कृष्णदास जी कहते हैं, हे यमुने, आप कितने दयालु हो कि स्थावर योनि में जन्मे ये वृक्ष और लताओं को भी आप ठाकुर जी और ब्रज भक्तों की लीला सहित दर्शन देते हैं। जो आप वृक्ष पर ऐसी कृपा करते हो, तो मैं भी श्री वल्लभ की कृपा से शरण में आया तुम्हारा जीव हूं, आपका ही बालक हूं। इसलिए आप मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मैं सदैव आपके निकट रहूं। वृद्ध छोड़ आपके दर्शन और गुणगान छोड़ मुझे और कहीं जाना न पड़े। श्री यमुने तुम सी एक हो, जू तुम ही, त्यारे पायते सकल विधि निधि पावई, चरण कमल चित्त भ्रमर भ्रम ही। कृष्णदासनी कहें कौन यह तप कियो, तिहारे ढिंग रहते हैं लता द्रुम ही। श्री यमुने। तो ये हुआ सा पद 33 संपन्न। इसके बाद कौन सा पद आता है? वो है 34वां पद। 34वें पद में प्रवेश करने से पहले एक बार करते हैं सामूहिक रूप से गिरिराज धरण की जय। तो मूल पाठ है 34वें पद का, ऐसी कृपा कीजिए नाम, श्री यमुने जगबंदिनी, गुण न जात काहुगिनी, जिनके ऐसे धनी सुंदर श्याम, देत संयोग रस ऐसे पिय हैं जू बस, सुनत त्यारो सुजस पूरे सब काम, कृष्ण दासनी कहे भक्त हित कारणे, श्री यमुने एक छिन्न नहीं करे विश्राम, ऐसी कृपा कीजिए नाम, श्री यमुने जगवंदिनी, गुण न जात काहुगिनी, जिनके ऐसे धनी सुंदर श्याम, देत संयोग रस ऐसे पिय हैं जू बस, सुनत तिहारो सुजस पूरे सब काम, कृष्णदास कहे भक्त हितकार ने, श्री यमुने एक छिन नहीं करे विश्राम। इस पद का अर्थ है, हे श्री यमुना जी, तुम ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारा नाम रटन करता रहूं। पूरा जगत यमुना जी को वंदन करता है। इनके गुणों को कोई गिन नहीं सकता। श्री श्याम सुंदर लाल जैसे आपके पति हैं, प्रियतम ठाकुर जी इनके वश में है। भक्तों द्वारा गाए गए श्री यमुना जी का सुयश सुन उन्हें संयोग रस का दान करती हैं, उनके सब मनोरथ पूर्ण करती हैं। श्री यमुना जी भक्त का हित करने में
एक क्षण का भी विलंब नहीं करते और विश्राम नहीं लेते। इसका पद का विवरण है। ये पद कृष्णदास जी ने श्री यमुना जी के संबोधि में लिखा है। कृष्णदास जी यमुना जी के पास ये याचना करते हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं नित्य आपके नाम का रटन करता रहूं। ऐसी कृपा कीजिए, लीजिए नाम। अब प्रश्न है कि कृष्णदास जी को श्री यमुना जी के नाम रटने की इतनी उत्सुकता क्यों है? इसका जवाब कृष्णदास जी दूसरी कड़ी में दे देते हैं। श्री यमुने जगवंदिनी गुण न जात काहुगिनी, जिनके ऐसे धनी सुंदर श्याम। पहली बात तो यह है कि यमुना जी में अगणित गुण है। पूरा जगत यमुना जी को वंदन करता है। दुनिया में ऐसा देखा गया है कि जो गुणवान होता है उसका सब बखान करते हैं। अलौकिक में श्री यमुना जी के गुण ही अपना मस्तक झुकाते हैं। इनके गुणगान बिना रह नहीं सकते। इतने अगणित गुणों वाले श्री यमुना जी के गुणगान उनके दास बनकर न करें तो हम जैसा कोई अधम और कृतज्ञ नहीं। दूसरा कारण, यमुना जी के प्रियतम पति सर्वसमर्थ श्री श्याम सुंदर प्रभु हैं। श्री यमुना जी और ठाकुर जी युगल स्वरूप से विराजते हैं। श्री ठाकुर जी की ऐसी परम प्रिया होने से श्री यमुना जी के नाम रटने में कितना आनंद आता है। इन दो कारणों से यमुना जी को कृष्णदास जी विनती करते हैं, हे यमुने तो मुझ पर कृपा करो कि मैं तुम्हारा नाम ही रटा करूं। ऐसी कृपा कीजिए नाम श्री यमुने जगवंदिनी गुण न जात काहुगिनी, जिनके ऐसे धनी सुंदर श्याम ऐसी कृपा। श्री यमुना जी के नाम रटने का अन्य कारण दूसरी कड़ी में बताते हैं। देत संजोग रस ऐसे पिय है जो बस। श्री श्याम सुंदर प्रभु यमुना जी के वश में है। इसमें ठाकुर जी के लिए सुंदर श्याम शब्द का प्रयोग किया है। श्याम शब्द केवल ठाकुर जी को बताने वाला नहीं, श्याम शब्द श्रृंगार रस का आदि दैविक स्वरूप का सूचना करने वाला है। ठाकुर जी मेघ श्याम वर्ण के हैं, कारण कि आप अलौकिक श्रृंगार रस के साक्षात स्वरूप हैं। शास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम बताया है। जिसके पास जो हो वही दान कर सकता है, इसलिए ठाकुर जी अपने जीवों को अपने श्रृंगार रस का दान करते हैं। श्री ठाकुर जी से ये दान प्राप्त कर दें, उन्हें सीधे सीधे प्रसन्न नहीं कर सकते। उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है। कृष्णदास जी कहते हैं कि हे श्री यमुना जी, जो जीव तुम्हारा गुणगान गाता है उस जीव को तुम्हारे संबंध से ठाकुर जी अपने संयोगात्मक श्रृंगार रस का सुख तुरंत ही प्राप्त करा देते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आपका नाम रट सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, जिससे आपके द्वारा ठाकुर जी का संजोग सुख का दान प्राप्त हो जाए। कृष्णदास जी यमुना जी का नाम रटने का चौथा हेतु बताते हैं। श्री यमुना जी का नाम रटने का चौथा हेतु है, सुनीति आरो सुजस पूरे सब काम। ही यमुना, जो जीव तुम्हारे गुणगान गाता है उन्हें सुनकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी उनके सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे गुणगान से अधिक दूसरा कोई सरल और सहज साधन है ही नहीं। कृष्णदास अनि गए भक्त हित कारणे, श्री यमुना एक चिन्ह नहीं करें विश्राम। कृष्णदास जी कहते हैं कि हे श्री यमुने, मैं जानता हूं कि तुम अपने भक्तों का हित करने के लिए इतने तत्पर हो कि आप अपने परिश्रम का भी विचार नहीं करते, एक पल भी विश्राम नहीं करते। तुम अपने जल स्वरूप से भी भक्तों के लिए सदा बहते रहते हो। तुम्हारे आध्यात्मिक सामर्थ्य स्वरूप से आप अपने भक्तों को अलौकिक सिद्धियां और अलौकिक सामर्थ्य का दान कर भक्तों का सतत हित करती हो। इसलिए मैं विनती करता हूं कि मेरे हित के लिए आप मुझ पर कृपा करो कि मैं रात दिवस तुम्हारे नाम का रटन करता रहूं। देत संयोग रस ऐसे पिया है जो बस, सुनत तिहारो सुजस पूरे सब काम। कृष्णदासनी कहे भक्त हित कारक ने, श्री यमुने एक छिन नहीं करे विश्राम। तो यमुना महारानी तो विश्राम नहीं करते हैं, पर हम विराम देते हुए विश्राम की तरफ आपके साथ इस 39वें अंक के समापन के साथ बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, आज के आनंद की जय जयकार करते हुए आपके प्रति मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।